हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हमारे देश में वोट की रेवड़ी बांट करके मुफ्त का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री का वक्तव्य है, सुन लिया आपने। अब आप ये देखिए, ये बीजेपी का पोस्ट है। बीजेपी अपने पोस्ट में क्या कह रही है कि हमारे कैंडिडेट को जिताओ, हम महिलाओं को 3,000 रुपए देंगे, हम यूथ को यानी कि बेरोजगार यूथ को 3,000 रुपए देंगे। और इसके आगे क्या लिखा है, प्रेग्नेंट महिलाओं को 21,000 रुपए देंगे, मुफ्त बस यात्रा रहेगी। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये फ्री की रेवड़ी नहीं है? क्या ये फ्रीबीज नहीं है? क्या ये वाकई में सोशल वेलफेयर स्कीम है? सोशल वेलफेयर स्कीम और फ्रीबीज में बहुत अंतर होता है। और बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि जो बीजेपी फ्रीबीज का विरोध करती थी, वो बीजेपी कैसे अब मुफ्त की रेवड़ी बांटने का काम कर रही है? ये पिछले कई अरसे से हम देख रहे हैं। ये 2022 का प्रधानमंत्री का वक्तव्य है। मैं एक बयान आपको और सुनाना चाहूंगी, जरा सुनिए। मैं जानता हूं, राजनीति का स्वभाव में भली भांति समझता भी कि रेवड़ी बांटने के बजाय चुनाव आए रेवड़ी बांटो। लेकिन क्या रेवड़ी बांटने के बजाय भी देश को मजबूत करने के लिए कोई और रास्ता नहीं हो सकता है? क्या सिर्फ सत्ता और वोट की ही चिंता करेंगे? तो प्रधानमंत्री ने मुफ्त की रेवड़ी बांटने को देश के लिए घातक करार दिया है। पीएम ने कहा है कि इससे देश जो है वो कर्जे में चला जाएगा। मुफ्त की रेवड़ी बांटने से आने वाली पीढ़ियां जो हैं उनको नुकसान होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि फिर जिसे आप घातक बता रहे थे, जिसे आप देश के लिए दिक्कत बता रहे थे, उसे प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी अब कैसे कर पा रही हैं? अपने आप में बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है। अब मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में फ्रीबीज को लेकर एक टिप्पणी आई थी सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फ्रीबीज आर्थिक विकास को बाधित करती है, वर्क कल्चर को खराब करती है, राज्यों को रोजगार सृजन पर फोकस करना चाहिए। कोर्ट ने पूछा कि राज्यों के पास फ्रीबीज के लिए पैसा है लेकिन विकास या जजों की सैलरी के लिए नहीं। ये अपीजमेंट पॉलिसी जैसा लगता है, ये अपीजमेंट पॉलिसी है। मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद लग रहा था कि शायद आने वाले चुनावों में इस पर राजनीतिक पार्टियां गंभीर से सोचेंगी। लेकिन गंभीरता से तो सोचना दूर की बात है, वो एक से बढ़कर एक जो है वो कदम उठा रही है। फ्रीबीज की शुरुआत अभी बीजेपी ने की हो ऐसा नहीं है। फ्रीबीज की शुरुआत 1967 से हुई थी और मैं बताऊंगी कि आखिर उस वक्त क्या स्थितियां थी। लेकिन ये देखिए आप जरा कि देश की आर्थिक सेहत, स्पेशली राज्यों की आर्थिक सेहत पर असर पड़ रहा है। राज्य कर्ज में डूबे हुए हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पर तो जब चुनाव आते हैं तो सब एक से बढ़कर एक बयान देना शुरू कर देती है। अभी दिल्ली में भी महिलाओं के लिए 2,500 रुपए की बात हुई थी, वो अब तक तो मिले नहीं है। अब आप देखिए, मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, वहां बीजेपी जीती, वहां पर लाडली बहन योजना चल रही है। बिहार में, महाराष्ट्र में महिलाओं को के खाते में पैसे जा रहे हैं। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि हम महिलाओं को सशक्त बनाएंगे, उनको काम देंगे, उनको उनके पैरों पर खड़ा करेंगे। ये बात कोई नहीं करता। सिर्फ फ्री में पैसा देकर के आप कहते हो कि देखिए महिलाओं के उत्थान के लिए उनके हाथ में पैसा बहुत जरूरी है। आप महिलाओं को सशक्त बनाइए ना, आप महिलाओं को इस काबिल बनाएंगे कि महिला खुद जो है वो पैसा कमाएं। आप बेरोजगारों को पैसे देकर आप एक एहसान भी जता देते हैं। आप उनके लिए रोजगार सृजन करिए ना। आप ये क्यों नहीं कहते कि आप इतनी नौकरियां देंगे और उतनी नौकरियां आप क्यों नहीं क्रिएट करते हैं? इसमें किसकी दिक्कत है? अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ और एक आंकड़ा आपको बता देती हूँ। 2025-26 में एक ही बजट चक्र में 12 राज्यों ने मिल करके महिलाओं को उतना पैसा दिया है जितना देश की जीडीपी का 0.5% है। 12 राज्यों ने महिलाओं को पैसा दिया, सशक्त बनाने के लिए पैसा नहीं दिया। ये पैसा बिना किसी शर्त के, बिना किसी प्रशिक्षण के और बिना किसी परिणाम के दिया गया है। आपने महिलाओं को सशक्त बनाने का काम नहीं किया। आई एम रियली सॉरी। आपने महिलाओं के खाते में ऐसे ही पैसा डाल दिया। ये जीडीपी का 0.5% था। और साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट की चिंता के बावजूद भी ये जो फ्रीबीज का कल्चर है ये आगे बढ़ रहा है। नॉर्थ में तो इसकी शुरुआत आम आदमी पार्टी ने की थी। हमाम में सब नंगे हैं। ये कोई बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी नहीं, जितनी पार्टियां आप ले लेंगे सब हमाम में नंगे हैं और सब एक से बढ़कर एक है। सोशल वेलफेयर स्कीम्स तो नहीं लाई जाती इनसे,
क्योंकि उनको लगता है वो देश के लिए वो उनके राज्य के लिए बड़ा भार हो जाएगा। आप ले आते हैं फ्री, क्योंकि पता है ना फ्री से वोट मिल जाएगा। प्रधानमंत्री ने खुद ये कहा था कि क्या सिर्फ सत्ता और वोट की चिंता ही करेगी राजनीतिक पार्टियां, सिर्फ चुनाव की ही चिंता करेंगी राजनीतिक पार्टियां। और अब खुद उनकी पार्टी ऐसा कर रही है, तो ऐसे में क्यों ना सवाल खड़ा हो कि लोक लुभावन राजनीति से कब छुटकारा मिलेगा और लोक लुभावन राजनीति कैसे राज्यों की सेहत, आर्थिक स्थिति को बिगाड़ रही है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेलफेयर स्कीम और फ्रीबीज में अंतर होता है। वेलफेयर स्कीम कौन सी होती है? मिड डे मील योजना। मिड डे मील योजना के तहत छोटे बच्चों को स्कूल में खाना मिलता है, और खाना मिलता है, उनके माल न्यूट्रिशन का शिकार वो नहीं बनते, उनके अंदर पोषण जाता है। पोषण जाएगा तो बच्चे ढंग से पढ़ेंगे भी। अब पेंशन बुजुर्गों को बहुत ज़रूरी है, कौन उनका साथी बनेगा? वहाँ पर जो ज़रूरत है ये सोशल वेलफेयर स्कीम में आता है। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि इसमें आती है। लेकिन आप जो पैसा बाकी बांट देते हैं, और कुछ पार्टियां कहती हैं भी ये तो सोशल वेलफेयर स्कीम है, इससे तो हमने लोगों का विकास कर दिया। क्या विकास हुआ इससे? किसी का कोई विकास नहीं हुआ। आपको जब आपसे सवाल पूछा जाए, जब आप कोई अमुक राजनीतिक पार्टी अगर बांट रही है, तो वो ये कह करके बात को हटा देती है कि नहीं ये तो सोशल वेलफेयर स्कीम है। तो सोशल वेलफेयर स्कीम और फ्रीबीज में अंतर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि इससे राज्यों पर क्या भार पड़ता है। जाहिर तौर पर राज्यों की फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है, पावर सेक्टर पर बोझ पड़ता है, क्योंकि आप फ्री बिजली की बात तो कही जाती है और फ्री बिजली दी भी जा रही है, जिससे जाहिर तौर पर फ्री बिजली से के कारण बिजली कंपनियों पर बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ता है, और असर पड़ता हुआ देखा भी गया है। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, और ये बात भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फ्रीबीज की शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी। देखिए 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद से ही अगर आप देखेंगे तो इस तरह की जो राजनीति है उसकी शुरुआत होना शुरू हो गया था। लेकिन उसके बाद 1967 में तमिलनाडु में इसकी शुरुआत हुई थी। 4.5 किलो चावल पहले लोगों को बांटे जाने लगा, और उसके बाद जब जयललिता आई तो मुफ्त साड़ी, मुफ्त वॉशिंग मशीन, मुफ्त टीवी, इस तरह की लगातार जो भरोसा है वो लोगों को दिया जाता रहा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि डीएमके ने 1967 में डीएमके के संस्थापक सीएन अन्नादुरई ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी, और वही 4.5 किलो राशन। उसके बाद जयललिता आती हैं, मुफ्त साड़ी, प्रेशर कुकर, वॉशिंग मशीन, टीवी। और फिर दक्षिण के राज्यों में खास करके आप तमिलनाडु की राजनीति देख लीजिए, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में तो ये बहुत नॉर्मल हो गया। और उसके बाद अलग अलग राज्यों में फ्रीबीज की शुरुआत होती गई। और नॉर्थ में तो जब आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े वादे कर दिए, मुफ्त बिजली देंगे, ऑटो वालों के लिए ये फ्री हो जाएगा, और साथ ही साथ महिलाओं के लिए यात्रा फ्री हो जाएगी, तो तमाम तरह के का रायता फैला। और फिर उस फ्रीबीज को, उस फ्री में बांटने को रेवड़ी प्रधानमंत्री ने 2022 में बोला। और उसी मुफ्त की रेवड़ी को लेकर आज सवाल उठाया जा रहा है कि आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी क्या कर रही है, जिसके खिलाफ वो थी आज उसी के फेवर में पोस्ट करती हुई नजर आ रही है। और कल चुनाव है, चुनाव से ठीक एक दिन पहले यानी कि 23 को चुनाव है, 21 तारीख को बीजेपी की तरफ से ये पोस्ट किया जाता है और फ्री की बात की जाती है, जिस पर अब तमाम राजनीतिक दल भी सवाल उठा रहे हैं, सभी आपस में बात भी कर रहे हैं कि आप लोगों को सशक्त बनाइए, आप लोगों को उनके पैरों पे खड़ा करिए, बजाय कि आप फ्री में चीज़ें बांटें, उनको वैल्यू भी हो, उनको आत्मनिर्भर बनाएं। ये तो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही था ना कि आत्मनिर्भर देश बनना है, आत्मनिर्भर हमें अपने आप पे बनना है, हमें ऐसा बनना है कि हमें दूसरों को नौकरियां देनी है। लेकिन क्यों हम अपने ही वादे को, अपनी ही बात को बीजेपी भूल रही है? बड़ा सवाल ये है। लेकिन आप इस फ्रीबीज के बारे में क्या सोच रहे हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।